नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ा देने की धमकी देने वाले कामरान पर जब लठ पड़ना शुरू हुए तो ऐसे ऐसे सनसनीखेज खुलासे कामरान कर रहा है जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि ये धमकी दे रहा था सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की। लेकिन मित्रों, आपको बता दूं कि इसको धर दबोचा गया है और फिलहाल इसकी ताबड़तोड़ तोड़ाई की जा रही है, लठियाई की जा रही है। और लठियाई के बाद ये लगातार ऐसे खुलासे कर रहा है जो बेहद चौंका देने वाले हैं। अब से कुछ देर पहले की खबर है, पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन कमेंट में मुझे आप ये बताएं कि इन जैसे लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए। ये बम से उड़ा देने की धमकी दे रहा था, 25 साल का लड़का है और धमकी दी थी कि बम से उड़ा दूंगा मैं सीएम योगी आदित्यनाथ को। दरअसल आपको बता दूं कि 25 साल का कामरान है, इसकी पूरी कुंडली भी आपको बताऊंगा। पूरा नाम है इसका कामरान आमिर खान, और इसने सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी तक दी थी। इसने ये बात स्वीकार भी कर ली है। दरअसल आपको बता दूं कि तकनीकी और ग्राउंड इंटेलिजेंस की मदद से कामरान को ईस्टर्न मुंबई के चूनाभट्टी क्षेत्र से, जो माड़ा कॉलोनी है वहां से इसको गिरफ्तार किया गया है और यूपी सोशल मीडिया डेस्क को व्हाट्सएप करके सीएम योगी को जान से मारने की इसने धमकी दी थी। दरअसल आपको बता दूं कि शुक्रवार को इसने यह हरकत की थी और उसने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बम ब्लास्ट में मार डाला जाएगा। इसके बाद लखनऊ के गोमती नगर पुलिस थाने में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और इसके बाद ही यूपी स्पेशल टास्क फोर्स ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी थी। इसके बाद आपको बता दूं कि महाराष्ट्र एटीएस के काला चौकी यूनिट को यूपी एसटीएफ से जो जानकारी मिली थी उस आधार पर कार्रवाई की गई और फिर इसे मुंबई के काला चौकी से, मुंबई का जो चूनाभट्टी क्षेत्र है वहां से इसको धर दबोचा गया है। फिलहाल आपको बता दूं कि डंप डेटा और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से इसके लोकेशन को पहले ट्रेस किया महाराष्ट्र इंटेलिजेंस ने, यूपी इंटेलिजेंस ने खबर दी। उसके बाद महाराष्ट्र इंटेलिजेंस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसको धर दबोचा। धमकी देने के बाद इसने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया था, लेकिन जैसे ही इसने ऑन किया है मोबाइल फोन को, पुलिस को भनक लग गई और इसको गिरफ्तार करके एसटीएफ को सौंप दिया गया है। खबरें आ रही हैं कि कोर्ट में पेश किया जा सकता है आज, हालांकि आज रविवार है, लेकिन इसको कोर्ट में पेश किया जा सकता है और एसटीएफ आगे की जांच के लिए ट्रांजिट रिमांड की मांग भी करेगी। तो ये इसकी पूरी कुंडली आपको बता दूं कि, लेकिन सबसे बड़ा ये कि ये खुलासे कर रहा है। आपको बता दूं कि कामरान साउथ मुंबई के नल बाजार का रहने वाला है। इसके बाद वो चूना भट्टी में शिफ्ट हो गया था और जहां पर उसके घर में रिपेयर का काम चल रहा था। इससे पहले वो साउथ मुंबई के जावेरी बाजार में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम कर चुका है, यानी ये सिक्योरिटी गार्ड था और इसने सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी तक दे डाली। मित्रों, दरअसल मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपने जो औचक फैसले हैं, जो ताबड़तोड़ फैसले हैं, उनके लिए जाने जाते हैं। चाहे आप यूपी में अपराधियों का रिकॉर्ड देख लीजिए, जब से योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने तब से अपराधी खौफ में आ गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कह भी दिया कि यूपी के जो अपराधी हैं, गुंडे हैं, जो अब तक मुल्ला मुलायम के शासन में या मायावती के शासन में पल रहे थे या जिन्हें पाला जा रहा था, वो यूपी छोड़कर निकल जाए, नहीं तो या तो उनको ठोंक दिया जाएगा या फिर जेल में डाल दिया जाएगा। और इसके बाद आलम यह हो गया था कि अपराधी जो है वो अपने गले में तख्ती लटका कर घूमते थे और कहते थे, जिसमें लिखा होता था कि हम आगे से अपने परिवार का भरण पोषण मेहनत मजदूरी करके करेंगे और कोई क्राइम नहीं करेंगे, कोई अपराध नहीं करेंगे। ये अपराधियों की हालत कर दी थी। हालांकि जो कांग्रेस समेत जो तमाम विपक्ष है या लिबरांडू हैं इस देश के, उन्होंने छाती पीटना शुरू कर दिया था कि भाई एनकाउंटर क्यों किया जा रहा है, लेकिन यूपी पुलिस ने एनकाउंटर करना शुरू किया अपराधियों का और उसके बाद अपराधियों के हौसले पस्त हो गए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि सीएए के विरोध में जिस तरीके से सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया गया था, एक खास मजहब द्वारा, जिहादियों द्वारा जिस तरीके से जमकर गुंडागर्दी की गई थी सड़कों पर उतरकर, उसके बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने और यूपी पुलिस ने पहले तो इनकी तुड़ाई की और उसके बाद इनसे वसूली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। और अब हाल में हम देख रहे हैं कि कोरोना से निपटने के लिए जिस तरीके से, चाहे वो तबलीगी जमाती हों या फिर पुलिस पर पथराव करने वाले थूकबाज हों या थूकने वाले भी हों, उनसे भी लगातार तुड़ाई करके लगातार वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके के फैसले ले रहे हैं, जिस तरीके से
अपराधियों पर शिकंजा कसा गया, जिस तरीके से सीए के गुंडों पर शिकंजा कसा गया, और अब जिस तरीके से कोरोना फैलाने की चाह रखने वाले, या मैं कहूं कि कोरोना फैलाने का आरोप जिन पर लगा है, तबलीगी जमाती या पुलिस पर पथराव करने वाले, पुलिस पर थूकने वालों की जिस तरीके से तुड़ाई की गई, जिस तरीके से उनके साथ पेश आया गया, तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त सबके निशानी पर हैं। आपको बता दूं कि 2017 में स्पाइन सर्जरी होने के बाद इसने जॉब नहीं की थी कामरान ने, इसका नाम है कामरान, और एटीएस अधिकारियों का यह कहना है कि कामरान के पिता एक टैक्सी ड्राइवर थे जिनकी मौत 2 महीने पहले हुई है। कामरान की मां के अलावा उसके घर में एक भाई और एक बहन है, और कामरान ड्रग एडिक्ट बताया जाता है, यानी ड्रग लेने की इसको आदत है। इसने सीएम योगी को मुस्लिम समुदाय का दुश्मन बताते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। यानी ये कहता है कि मुस्लिम समुदाय के दुश्मन है सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन मित्रों, आपको बता दूं कि जिस तरीके से चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जिस तरीके से सभी को साथ लेकर चल रहे हैं, उसकी हर जगह तारीफ की जा रही है। लेकिन इन लोगों को ये डर लगता है कि ये जो जमाती हैं, या जो थूकबाज हैं, या पत्थरबाज हैं, या जो सीए के गुंडे थे, उन पर कार्रवाई क्यों की गई। अरे भाई, जब गुंडाई करोगे तो तोड़ाई भी होगी, और तोड़ाई बिल्कुल की जाएगी। अब मुल्ला मुलायम का शासन नहीं है यूपी में। आपको बता दूं कि यूपी पुलिस के 112 मुख्यालय में गुरुवार की देर रात तकरीबन 12:30 बजे इसने कॉल एक व्हाट्सएप मैसेज किया था, और सोशल मीडिया के डेस्क नंबर 7570000100 पर ये मैसेज आया था। और आपको बता दूं कि 12:30 बजे ये व्हाट्सएप मैसेज किया गया था, धमकी वाला मैसेज किया गया था, और 10 मिनट के अंदर इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। इसके बाद आपको बता दूं कि कामरान की कुंडली, जो मैं आपको बता रहा था कि कामरान आखिर है कौन, दरअसल आपको बता दूं कि कामरान के रूप में इसकी पहचान हुई है। मुंबई एटीएस ने इसको गिरफ्तार किया है। मुंबई का रहने वाला है। झाबरी बाजार में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। साल 2017 में स्पाइन टीबी का ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद इसने नौकरी छोड़ दी और फिलहाल कोई काम नहीं करता है। इसके परिवार में माँ, बहन और एक भाई है। पिता टैक्सी चलाते थे, 2 महीने पहले उनकी मौत हो गई। बड़ा भाई इमरान अली खान मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है। कामरान की माँ शिरीन पहले शिक्षिका थी, लेकिन फिलहाल कोई काम नहीं करती हैं। बहन जो है जरीन, बहन का नाम है जरीन, और ये मेहंदी की क्लासेस लगाती हैं। यूपी में कोई इनका रिश्तेदार नहीं है। मुंबई के चूना भट्टी पुलिस स्टेशन इलाके के न्यू महाड़ा कॉलोनी का ये रहने वाला है, और बताया यह जाता है कि कक्षा 5 तक, यानी 5वीं क्लास तक इसने शिक्षा हासिल की है और नशे का आदी है। लेकिन सवाल ये कि इसने आखिर मैसेज कर कैसे दिया, और क्या मैसेज के पीछे क्या सोच है, क्या चाह रखी गई थी। दरअसल आपको बता दूं कि इस मैसेज में लिखा था कि सीएम योगी को मैं बम से मारने वाला हूं, मुस्लिम समुदाय का वो दुश्मन है। ये मैसेज आने के बाद उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई थी, और इसके बाद गोमती नगर थाने में 505 1B 506 और 507 धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। आपको बता दूं कि मैसेज रात में 12:32 पर आया था, तो थाने में महज 19 मिनट के अंदर, यानी 12:51 पर एफआईआर दर्ज करा ली गई थी। और उसके बाद रविवार को मुंबई एटीएस ने कामरान को गिरफ्तार कर लिया और उसे यूपी एटीएस को एसटीएफ को सौंप दिया है। अब इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां तक है आज इसको कोर्ट में पेश किया जा सकता है। हालांकि आज रविवार है, तो कल पेश किया जा सकता है, और उसके बाद ट्रांजिट रिमांड की मांग की जाएगी यूपी एसटीएफ की तरफ से, और इसके बाद इसे यूपी लाया जाएगा। और फिर मित्रों, आप जानते हैं कि यूपी में जिस तरीके से इसकी तुड़ाई होगी, उसके बाद ये नए राज खुलेगा। फिलहाल के लिए मित्रों, ये लगातार राज खुल रहा है और लगातार इसकी ताबड़तोड़ तुड़ाई की जा रही है। तो मित्रों, कमेंट में इस खबर पर पूरी प्रतिक्रिया मुझे जरूर दें। साथ ही साथ देश इससे जुड़ा हुआ चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बराबर में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दें। साथ ही साथ मित्रों, हम आपको बता दें कि हम आप तक हर खबर, देश हित से जुड़ी हर खबर हम आप तक लेकर आते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर हमको तबलीगी जमात से जुड़ी हुई खबर हमने पेश की, मौलाना साहब से जुड़ी खबरें हमने आपसे पहुंचाई। उसके बाद हमें कमेंट आते हैं या हमें धमकी भरे
मैसेज भी आए, लेकिन फिर भी हम डरने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं और आप तक जो खबरें हैं, देश हित से जुड़ी खबरें हैं, वो वैसे ही रूप में पहुंचाते रहेंगे जैसी कि वो खबरें आती हैं। हम उनमें से नहीं जो तबलीगी जमात को सिंगल सोर्स कहना शुरू कर दें। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।